हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एंड्रॉयड 13 आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो जो भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आपका अपडेट मिलेगा। एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 हो जाएगा, पर ये शर्त है कि आपका जो फ़ोन है वो 1 या 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, जो सपोर्ट करे। तो जो भी एंड्रॉयड 13 में मिलने वाला है, जो भी फीचर्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप। सो जो एंड्रॉयड 13 है वो सबसे पहले पिक्सल फ़ोन्स में आएगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड है वो गूगल के फ़ोन में सबसे पहले आता है। जो पिक्सल्स के फ़ोन है इसमें सबसे पहले आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा। फिर जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि 2 से 3 साल पुराने हैं, फिर उनमें ये एंड्रॉयड 13 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। सो आप एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 में अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एंड्रॉयड 13 में क्या आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं एंड्रॉयड 13 के फीचर्स। सो जो पहला फीचर होने वाला है जो कि एंड्रॉयड 13 में आने वाला है, वो है कलर थीम सपोर्ट ऑन नॉन गूगल ऐप्स। तो पहले क्या होता था कि जो गूगल ऐप्स हैं जैसे कि ईमेल हुआ, उस पर आपको कलर थीम देखने को मिलता था, पर अब आपको जो नॉन गूगल ऐप्स हैं उन पर भी कलर थीम देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका जो मोबाइल है जिसमें थीम होगा आपका, और जो भी नॉन गूगल ऐप्स हैं उनका जो थीम होगा उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल में मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग सेटिंग्स। इसका मतलब ये है, अगर आपको अपना मोबाइल डिफरेंट लैंग्वेज में यूज करना है, तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपको अपना मोबाइल हिंदी लैंग्वेज में यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ता था और वहां पर लैंग्वेज में आपको मेन सेटिंग में हिंदी सेलेक्ट करना पड़ता था। तो जो आपकी पूरा फोन है वो फिर हिंदी में बताता था, पर अब ऐसा नहीं है। आप वो मेन सेटिंग में बिना जाए अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग ऐप में अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकेंगे विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज इन सेटिंग्स। थर्ड फीचर ये है डिजिटल वेलबींग। जो डिजिटल वेलबींग है वो क्या होता था कि महंगे फोनों में आता था, जैसे कि वन प्लस हुआ, एप्पल हुआ। तो डिजिटल वेलबींग ये दिखाते थे आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन से ऐप कितने समय के लिए यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप कितना यूट्यूब चलाते हैं ये आपको दिखाएगा, और आप कितनी देर क्रोम चलाते हैं ये दिखाएगा, और ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स दिखाएगा। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप अपना कितना टाइम इन ऐप्स पर गुजार रहे हैं। ये आपको अपना स्क्रीन टाइम भी बताएगा, आपने दिन भर में कितना स्क्रीन टाइम लिया है। मतलब ओवरऑल जो डिजिटल वेलबींग है ये आपको ये बताएगा कि आप अपना फ़ोन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये डिजिटल वेलबींग है ये आपको एंड्रॉयड 13 में मिलने वाला है। तो इसका मतलब जो भी नए मोबाइल्स आने वाले हैं, भले ही वो 10,000 के हों या भले ही वो 50,000 के हों, आपको उसमें डिजिटल वेलबींग मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फोर्थ फीचर जो है वो है फोटो परमिशंस। तो पहले क्या होता था, अगर कोई भी ऐप आपको परमिशन मांग रहा है फोटोज का तो आप अलाउ करते थे। तो जो भी आपकी गैलरी में फोटोज रहती थी, जितनी भी फोटो रहती थी, उनकी पूरी परमिशन वो ऐप के पास चली जाती थी। और ऐसा होता था कि कई फोटोज आपकी प्राइवेट भी रहती थी। सो अब एंड्रॉयड 13 में ये अपडेट आया है कि अगर आपको परमिशन देनी है तो आपको एंड्रॉयड 13 में ये अपडेट आया है कि अगर आप परमिशन देते हैं तो आप सेलेक्टेड फोटोज की सही परमिशन देंगे। मतलब आप एक साथ पूरी फोटोज की परमिशन नहीं देंगे। अब एप्स हैं वो सिर्फ सेलेक्टेड फोटोज की ही परमिशन दे सकता है। तो यहाँ पर सेफ्टी भी आपकी बढ़ जाएगी, और जो ये एप्स हैं अगर फोटोज धोखे से चुरा लेते हैं तो अब वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी ऑल फोटोज ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो है स्मार्ट क्लिपबोर्ड। तो जो भी क्लिपबोर्ड यूज करते हैं उनको पता होगा, जब भी आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वो आपके क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाता है या फिर क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि ओटीपी हुआ या डिफरेंट हुआ, तो ये क्या होता है कि क्लिपबोर्ड में रहती है। सो अब ये अपडेट से ये हो जाएगा कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कुछ समय बाद इरेज हो जाएगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही कुछ देर बाद इरेज होगी। अपडेट है वो है नोटिफिकेशन। एंड्रॉइड्स में ये होता था कि जो एप्स हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऑन रहती थी। तो अगर आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया, जैसे कि अगर आपने मौज इंस्टॉल किया, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है अपने आप आएगी। और अगर आपको बंद करना है उसकी नोटिफिकेशन तो आपको सेटिंग में जाके बंद करना पड़ेगा। पर यहाँ पर एंड्रॉयड 13 में अब नोटिफिकेशन के लिए एक परमिशन पूछेगा, और अगर आपने उसको नो कर दिया तो ये नोटिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है एक, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक लाइन से बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है बेटर हेडफोन एंड म्यूजिक एक्सपीरियंस। सो अब जो है आपको 3D साउंड सपोर्ट मिलेगा इसमें। मतलब अगर आप अपना सिर घुमा रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, सो आपको जो इफेक्ट है वो 3D जैसा दिखेगा। सो ये जो चीज़ है अब ये एंड्रॉयड 13 में सपोर्ट होगी 3D साउंड की।
ये एंड्रॉयड 13 अब सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है, अगर आपके पास कोई भी टैबलेट है तो टैबलेट्स में जो एंड्रॉयड 13 का अपडेट है उसमें ये होगा कि जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, जैसे कि अगर आप ड्राइंग कर रहे होंगे, एक्सीडेंटली क्या होता है कि जो स्टाइलर टच है और जो हैंड टच है उसका डिफरेंस नहीं समझ पाता टैबलेट। पर अब एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बाद जो स्टाइलर है और जो हैंड है उसका टच समझ पाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो और गलती से आपका हाथ लग गया उसमें, तो वहाँ पर जो टैबलेट है वो पहचान लेगा कि ये आपका हैंड है और वहाँ कुछ भी नहीं होगा। सो ये बहुत एक अच्छा फीचर है, जो लोग भी ड्राइंग करते हैं टैबलेट्स में उनके लिए ये काम में आएगा। और ये सब जो फीचर्स है ये मैंने पूरे कवर नहीं करे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है एंड्रॉयड 13 के वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।